तो आज है यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड एंगल के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि सॉलिड एंगल का आपको एनिमेशन दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो अभी तुम लोग को मैंने समझाया, दोबारा बता रहा हूँ। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कह रहे थे ना, यहाँ डेफिनेशन पढ़ो वापस से। क्या कह रहे थे यहाँ डेफिनेशन में? सॉलिड एंगल सेपरेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट सरफेस। ये सरफेस की बात हो रही थी, है ना। ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? रिंग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लो ऐसे कट कर दिया आपने किसी सरफेस से इसको, तो आपका ये जो रिंग है, रिंग के ऊपर वाला पोर्शन पूरा है ना इस तरीके से, और ये आपका सर्कल हो गया। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है, अब देखना एनिमेशन जब येलो वाले पॉइंट के पास पहुंचेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसी कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, सेंटर पे जो बनता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग ने प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और उसका कन्वर्जन रेशियो भी हम लोग सीख गए थे। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये सब बता दिया था मैंने। और इम्प्रॉपर यूनिट क्या होती है, प्रॉपर यूनिट क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस भी बता दिया था मैंने, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। क्वेश्चंस भी लगा लिए थे, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। सरल भाषा में बोले, मैं बताऊं क्या होता है? डायमेंशन कुछ नहीं होता, यूनिट का ही रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एम एल टी। अगर आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो आपकी क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया किसी भी यूनिट को, और जो भी यूनिट की पावर है उसकी पावर आपने उसके हिसाब से जिस क्वांटिटी की पावर होगी उसके आपने पावर के फॉर्म में लिख दिया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? किलोग्राम क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे? m। और किलोग्राम की पावर कितनी है? 1, ठीक। फिर लेंथ क्या है? मीटर। और मीटर की पावर कितनी है? अब टाइम कहां पर है? डिनोमिनेटर में है। और सेकंड की पावर क्या है डिनोमिनेटर में? +1। और ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो न्यूमरेटर में अगर मेंशन करेंगे तो क्या आएगा? पावर -1। और अगर हम चाहे तो इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो हम यहाँ पर +1 लिखते हैं, ठीक है, सिंपल है। लेकिन हम सारी चीजें न्यूमरेटर में ही लिखेंगे, गेटिंग? तो ये देखो तुमने तुरंत सीख लिया डायमेंशन। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन बनाना है तो उसकी यूनिट देख लो, उसकी यूनिट के हिसाब से आप डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। किसी भी इक्वेशन का भी डायमेंशन लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर दिया, मैंने ए से एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर दिया, ठीक है, और इसमें कुछ इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं, मेरी ये जो है नई क्वांटिटी है, उसमें स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मास को, x किसको रिप्रेजेंट करता है ये आप खुद सोच लीजिए, और x की पावर कितनी है? 3/2 अपॉन t टू द पावर 5/2। इसका डायमेंशन लिखो। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, चलो आसान कर देते हैं, अभी के लिए आसान करते हैं, फिर बाद में फिर से मौका मिलेगा ये चीज करने के लिए। अभी मैं ये कर देता हूँ कि तुम लोग के चेहरे ऐसे उतर जाते हैं तुरंत, डरावनी से चेहरे, है ना। तो मैंने कहा चलो आसान। ये कोई भी क्वांटिटी है, हमें इस क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है। अभी सिखाया था क्या करना है, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकाल लो, यूनिट निकाल के अब कोई भी यूनिट सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मास, लेंथ, टाइम। सिंपल है ना, बहुत। तो मास लेंथ टाइम सीजीएस में होगा तो मास बहुत होगा यूनिट में, तो ग्राम आ जाएगा। टाइम सेकंड में होगा और लेंथ सेंटीमीटर में चला जाएगा। क्या उससे मेरा डायमेंशन में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा ना। हमने सिर्फ क्या कर दिया? स्मॉल है। तो मतलब डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी गुड। तो बस यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखना, अगर मैं इसी से देखो, अभी मैं वेरीफाई करूंगा जो बात मैं कह रहा हूँ उसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है ना, अब मैं क्या करूँ, ये एसआई में लिखा हुआ है, एसआई सिस्टम में लिखा हुआ है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें? सीजीएस में। सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? किलोग्राम को क्या करूँगा? मैं सिर्फ यूनिट लिख रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो तो बदल जाएगी, कॉमन सेंस है। अभी सिर्फ हमें यूनिट चाहिए, है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखो ग्राम आ जाएगा, और मीटर किसमें चला जाएगा? सेंटीमीटर में। और टाइम किसमें चला जाएगा? सेकंड में, ठीक है। जरा इसका डायमेंशन लिखो,
मैंने जो बोला ध्यान सुनना, आराम आराम से। क्या बोला मैंने? हम लोग अभी फोकस नहीं कर रहे हैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो आप अभी चिल्लाने लगेंगे सर किलोग्राम में था तो आप 1000 ग्राम क्यों नहीं लिख रहे हो? हम सिर्फ यूनिट पे फोकस कर रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है कि मैंने आपको क्वांटिटी पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था N1U1 is equal to N2U2। मैंने ये कभी नहीं कहा कि N1 is equal to N2 in this case, क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं है। अभी सिर्फ हम डायमेंशन सीख रहे हैं। डायमेंशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, उसके पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, यही तो लिखा है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू व्हिच द बेस क्वांटिटीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी है वही तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी पावर एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर के फॉर्म में लिख दिया उसको। समझ में कुछ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? अब अच्छा सीजीएस में तो क्या इसका डायमेंशन बदल जाएगा? मास तो एम ही रहेगा, फिर लेंथ तो एल ही रहेगा, टाइम ऊपर आएगा, सेकंड है ऊपर आएगा तो टी की पावर -1। क्या कुछ बदल गया? कुछ सीखे? ठीक। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन फॉर्मूला ये जो लिखा है इसी कहते हैं ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन व्हिच रिप्रेजेंट हाउ टू व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटी आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी। इससे क्या पता चलता है कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इंक्लूडेड है उस फॉर्मूले के अंदर, उस इक्वेशन के अंदर, उस यूनिट के अंदर। गेटिंग? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब तुम लोग बताओगे, मैंने लिख दिया स्पीड। स्पीड का क्या होता है? यूनिट क्या होता है? आज चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैंने स्पीड बोला है मिस सौम्या, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिट क्या होगा? एसआई में क्या होगा? जल्दी से बताओ, स्पीड की यूनिट नहीं बता पा रहे हो। मीटर पर सेकेंड ही तो होगा, इतना टाइम क्यों लगता है? ठीक है, ये मिल गया। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन फटाफट बनाओ ना, इसको देख के तुरंत डायमेंशन बनाओ। L T to the power -1, ठीक है, सिंपल है, सीख गए। लेकिन इसमें से मास गायब हो गया, तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इंक्लूडेड है, ये पता करने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आ गया, सिर्फ लेंथ और टाइम ही हमारा इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मास के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? m की पावर 0 L T की पावर -1। ये मैंने किसके लिखा? डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, है ना। m टू द पावर 0 का मतलब क्या था? मैंने क्या सिखाया था? किसी की पावर 0 तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो 1 है। 1 को मैंने ऐसे m की पावर 0 के फॉर्म में लिख दिया। कोई गलती हो गई क्या? तो जल्दी से, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्लूजिंग द सिंबल फॉर बेस क्वांटिटी विद द एप्रोप्रिएट पावर इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्या मैंने ऑलरेडी सिखा दिया? ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, सारे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे मैंने। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें नोट्स में लिख लेना। एग्जाम्पल ऑलरेडी इतने ढेर सारे, कुछ भी लिख लो, ये सारे एग्जाम्पल ही हैं। ये स्पीड वाला एग्जाम्पल लिख लो क्योंकि ये प्रॉपर क्वांटिटी का है, बाकी सब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला हो सकता है। यहाँ पर जरा इसके लिए तो बता दो, ये अननोन क्वांटिटी जो है इसकी यूनिट तो बता दो, जल्दी से बताइए इसकी यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम में? M1, M3 और T-5। हाँ सही बता रही हो भी आप भी। हाँ क्या m, तुमने से डायमेंशन फॉर्मूला बता दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। L3 T टू द पावर -, ठीक है। मैंने यूनिट पूछी थी, अब यूनिट बताओ। ये तो डायमेंशन हो गया, सही है। यूनिट बताओ, यूनिट एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगी? सिंपल सा सवाल है। हाँ नहीं आ रहा तो जल्दी से बताओ। किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड टू द पावर 5 पर बोल दिया मैंने। पर मतलब डिनोमिनेटर में हो गया ना, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड टू द पावर 5, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। ये समझ में आ गया होगा? नीचे देखो,
डायमेंशनल इक्वेशन, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्पीड का किया, तो अब मैं स्पीड, ये हो गया स्पीड तुम्हारा, मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूंगा, लेकिन मुझे क्या लिखना है, डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू लगाऊंगा और इसका डायमेंशन लिख दूंगा, ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है ना, क्या जाएगा m0 l1 t टू द पावर माइनस, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसी कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आ गया? क्वांटिटी का जो सिंबल होता है वो यूज करते हैं हम लोग, जैसे एक्सेलरेशन होता है, तुम्हें क्या लिखता पता है? चलिए एक्सेलरेशन लिख के देखते हैं, एक्सेलरेशन लिख के देखते हैं, तो देखते हैं कितना आपको समझ में आ रहा है। ये रिपीट हो गई है साइड 2 बार, चलिए 2 बार। चलिए थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी वीडियो में, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन मेरे कंट्रोल के बाहर। चलिए देखो भाई, इसी के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या क्या सीख लिया? व्हाट इज डायमेंशन हम लोग जान चुके हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है जान चुके हैं, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ये 3 चीजें हम लोगों ने सीखी। फटाफट उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो डायमेंशन क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो क्या यूज करना है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये कंपलसरी है, बिना इसके आप डायमेंशन फॉर्मूला को मेंशन नहीं करते, ठीक है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू कंप्लीट द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t की पावर c लिख सकता हूं, और a b c क्या है, कोई भी रियल नंबर है ना, यहाँ a b c लिख देता हूं, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिलोंग्स का मतलब सिंबल सीख लो, ये है ना, ये ई की तरह दिख रहा है छोटा सा, ये सिंबल होता है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यस, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, ओके, वहां पे वो आगे बढ़े, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, यहाँ पर क्या कर देंगे, कोई भी क्वांटिटी q, ठीक है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, q क्यों लिखा मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी क्वांटिटी को, मैंने ये नहीं बोला फंडामेंटल, मैंने ये नहीं बोला कि डिराइव, कोई भी क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद इक्वल टू लगा के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्या बन गया, ये कंप्लीट क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, राइट डायमेंशनल इक्वेशन और क्वांटिटी गिवन बिलो, ठीक है, सही है। पहला एक्सेलरेशन, क्या मैं सिंबल लिख सकता हूं, ठीक है, उसके बाद मैंने बोल दिया वेलोसिटी, ठीक है, फिर थर्ड फोर्स, ठीक, और फिफ्थ है, फोर्थ आ गया, फिफ्थ कैसे आ गया, चलिए फोर्थ है आपका प्रेशर, और फिफ्थ आपका आ गया वर्क। ये सारी चीजें आपने बेसिक्स क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, 9th क्लास में ये सब पढ़ लिया था ना, अरे वर्क भी पढ़ा हुआ है, प्रेशर भी पढ़ा हुआ है ना। आप फटाफट इनके क्या करेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए बोला, ध्यान दीजिएगा मैंने फॉर्मूला नहीं बोला है,
इक्वेशंस बोले। इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने ऊपर दिखाया हुआ है। स्टार्ट करिए एक्सेलरेशन से। मैं डिक्टेट कर देता हूं, अगर राइटिंग समझ में ना आए कहीं पर। पहला आपको है निकालना एक्सेलरेशन के लिए, दूसरा वेलोसिटी के लिए, तीसरा फोर्स के लिए, चौथा प्रेशर, पांचवा वर्क। करिए। क्या बोला तुमने? जल्दी से बोलो, बिना पेन चलाए मत बोलो बेटा, इतना और कॉन्फिडेंस नहीं। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। एक्सेलरेशन नहीं कर पा रहे हो बेटा, एक्सेलरेशन तो कोई भी कर लेगा, आप में सब कर लोगे। ध्यान से करिए। फर्स्ट एक्सेलरेशन, डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, v अपॉन t। और या इसको और क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना? ये क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ऐसे लिखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये लिख दिया मैंने रेफरेंस के लिए, है ना? अब इसका यूज करेंगे। क्वांटिटी क्या है? एक्सेलरेशन। m की पावर है क्या यहाँ पर? m यूज ही नहीं हो रहा है ना? तो m की पावर 0। l की पावर कितनी है? t की पावर कितनी है? खत्म। सेकंड क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है भाई? क्या मैं डिस्प्लेस ऐसे लिख सकता हूँ? अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगा? कोई फर्क पड़ा? स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन को बदला नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा m0 n और t सिली मिस्टेक्स बहुत कर रहे हैं आप लोग, बहुत प्रॉब्लम है ये। थर्ड क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है भाई? जल्दी बताइए। ठीक है, अभी ऊपर एक्सेलरेशन की यूनिट निकाल दी, दोबारा निकालना है क्या? ऊपर निकाली है ना, दोबारा निकालोगे नहीं ना? तो यहाँ मास की बस यूनिट चाहिए तुम्हें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इक्वेशन लिखना डायरेक्टली, तो यहाँ पर हो जाएगा F m पावर 1 l पावर 1 t minus 2। ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला किसको पता है? सौम्या तुम बता रही हो ना? नहीं सर, शिवांश? प्रेशर का सर याद नहीं आ रहा। सारे आंसर सही हैं तुम्हारे। तृप्ति, हाँ बताओ ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बड़े भाई आगे बैठे हैं, हाँ आप बताइए। दोबारा से 9वीं क्लास जाओ, सर्टिफिकेट लो तुम्हारा। तुम कैसे पास हो गए यार? भूल गए। हाँ अभी सब याद आ जाएगा सर, जैसे ही आप लिखेंगे। थ्रस्ट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है। कैसे? आप थ्रस्ट कहते हैं ना, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, कोई भी चीज अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी उसको ऊपर फेंक देता है, जादू हो जाता है ना? वो जादू कैसे होता है? वो अब थ्रस्ट के कारण होता है। और थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो क्या हो जाएगा सर m1 l1 और t0। तो अगर मैं इसका लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। मैंने ऊपर थ्रस्ट के लिए लिख दिया, नीचे एरिया। एरिया मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर स्क्वायर यहाँ के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा
किलोग्राम मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर कट जाएगा। सारे सही नहीं है शायद तुम्हारे। वो वर्क, अच्छा देखो तुरंत इसने रिप्लाई कर दिया, इससे पहले कि वो डांट खाए तुरंत अपनी गलती सुधार ली। क्या हो जाएगा, m1l माइनस 1t माइनस, ठीक है। खुद ध्यान से देखो, खुद देखिए ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब ये ज्यादा हो रहा है, अब आप लोग जो है, आप लोग को फेल करना पड़ेगा, दोबारा फोन करना पड़ेगा स्कूल वालों को। कैसे वर्क नहीं आता भाई आपको, वर्क तो बहुत बचपन में पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे से होते बिना, अच्छा कभी काम ही नहीं किया ना, गलती नहीं है, सही है, नहीं आना चाहिए तुमको, वर्क करके वर्क आता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि डॉट होता है? अच्छा, वर्क इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है, इसीलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट किया। अच्छा, इसका हिंट तो यहीं से मिल गया होगा तुमको, संस्कृति है ना। और फिर सोच रही हो कि तुमने बता दिया। फोर्स का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर डिस्प्लेसमेंट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अच्छा, मैंने इसका इक्वेशन नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने गलती करी, आप पकड़ भी नहीं पाए, ध्यान ही नहीं दे रहे। ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखा ना, इक्वेशन के लिए कैसे लिखना था, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे p का ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। बात तो वही है, आई की बात p ही तो गायब है, आपकी गलती थी। ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा और आ जाएगा यहाँ पर m1l माइन। मैं इतना चीख के तुम्हें अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बात तो वही है। बहुत बढ़िया, सारा खेल ही बिगाड़ दिया। इसका बताओ भाई, इसका होगा सर, इसका होगा सर m1 L2 L2 और t minus 2। चलो कुछ तो सीखे। ये हो गया तुम्हारा, मतलब तुम लोगों को क्लियर हो गया डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है, नोट हो गया होगा। यस सर। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, इसके 5 अलग अलग केसेस। पहला केस, अगर हमें कभी भी कन्वर्ट करना है फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में, जैसे मैंने बोल दिया कि पहले वो सीजीएस में था और बाद में किस में कन्वर्ट करना है आपको, एमकेएस बोल दूं, बोल सकता हूं, है ना, एसआई बोल सकता हूं, है ना, एफपीएस बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेम, मतलब क्वांटिटी इज इक्वल टू होता क्या है, n1u1 और इधर क्या जाएगा n2u2। ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, आएगा ना, तो क्वांटिटी आपकी सेम रहती है, ये हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं और हम लोग इसी का यूज करके हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो कि प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम से हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही तो आती है। हम लोग अगर कभी भी जैसे भूलते क्या है, हम लोग को सीजीएस में किलोग्राम से ग्राम में करना, यूनिट तो पता रहती है कैसे, वो तो याद कर लिया ना, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, है ना। एमकेएस में सर ये एसआई का बड़ा भाई है, तो फिर एसआई में मास क्या होता है, किलोग्राम, है ना, लेंथ मीटर और टाइम सेकेंड। तो मतलब पता ही है सब कुछ, लेकिन बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता होती, कन्वर्जन फैक्टर नहीं भूल जाते। तो ये पूरा जो एनालिसिस है इसमें यही सिखाते हैं कि जब तुम भूल जाओ, भूला वाला तुम्हारा सिचुएशन हो जाए तो उसमें कैसे यूज करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि कोई भी नया यूनिट है, यूनिट सिस्टम है, ठीक है, लेकिन हम एक चीज और अभी जस्ट सीख के आ रहे हैं कि यूनिट सिस्टम बदलता है लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बदलता। देखो वही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, this is based on the fact that magnitude of physical quantity remains the same whatever system is used। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसका मतलब है n1 u1 मतलब पहले सिस्टम यूनिट में n1 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, u1 उसका सिस्टम हो गया, यूनिट का सिस्टम,
ठीक, फिर इज इक्वल टू n2 नया मैग्नीट्यूड और u2 उसका नया सिस्टम ऑफ यूनिट। गेटिंग? ये क्लियर है? इसके बाद अगर हमें क्वांटिटी निकालनी, अगर मान लेते हैं उसका डायमेंशन ये है, डायमेंशन तो सेम ही रहेगा, कोई भी अभी तो जनरल पढ़ रहे हैं ना, फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है? तो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। तो n2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, ये मैं लिख के पढ़ाऊं तो ज्यादा बेहतर है। n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1, और यहाँ u1 था और डिवीजन में क्या आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने सर। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू n1, और मैं u1 को और u2 को दोनों को डायमेंशन फॉर्मूले में लिख सकता हूं। गेटिंग? ध्यान समझना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी सर, यहाँ m1 और m2 लिख रहे हैं, यहाँ l1, ये क्यों कर दिया? क्योंकि अभी सर ने बताया था डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं रहता है ना। m1 m2 सही है, सब कुछ सेम है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt, उसकी जो पावर है a b c, देखो इसकी पावर a थी तभी ना ऐसे होल पावर लगा दिया। कुछ बचपन में कुछ ये सीखी थी, जैसे 2 का स्क्वायर लिखा है अपॉन 3 का स्क्वायर लिखा है, क्यूब है, गोल स्क्वायर है सर जी, और क्यूब रहे, अलग ही नशे में है ना। सर वो बंद हो गया, वो सस्ते नशे वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी पता है ना, चलो ये प्रॉपर्टी पता है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे m1 l1 t1 और इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c डिवीजन में, फिर m2 t2 l2 और t2, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं माते और बड़े भाई, ठीक है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब हम मास को देखेंगे तो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं है। जब सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं है, इसका मतलब है अगर यहाँ किलोग्राम में था तो यहाँ तो ग्राम में है ना। कैसे तुम डिवाइड कर दो, कैसे m1 बोल दोगे? इसका मतलब है यूनिट ऑफ सिस्टम बदल रहा है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाद में हम करेंगे क्या, दोनों को सेम सिस्टम ऑफ यूनिट लाएंगे। तो ग्राम को जब आप मान लो कि ग्राम में है, डिनोमिनेटर में ग्राम है, ठीक है, मास किस में है, ग्राम में है, और न्यूमरेटर में किलोग्राम में था, तो किलोग्राम को ग्राम में कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा 1000 ग्राम ना। अब वो ग्राम ग्राम आपका कट सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता m1 इज इक्वल टू m2, है ना। इसी तो यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो एक लाइन में ऐसे समझ लो कि डायमेंशन फॉर्मूला की जो पावर होती है अलग अलग सिस्टम यूनिट में सेम रहती है, लेकिन जो उसका m मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है वो सेम नहीं हो सकता, बिकॉज यूनिट अलग अलग हैं, ठीक है। बस इतनी छोटी सी बात है। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा इधर से बेटा, n2 इज इक्वल टू n1, और यहाँ पर मैं m1 अपॉन m2 लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर a। इधर क्या आ जाएगा l1 अपॉन होल पावर b, even upon t2 इसकी होल पावर c। ठीक है। डिटेल डिस्कशन में जो बात समझना है उसको दिमाग में जोर मत डालो, उसका मतलब समझो बस, ठीक है। वो डिटेल डिस्कशन होता है जिसको मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प करता है ये सारी बात, ठीक है। नहीं तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको सब ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, जो मैं इतनी देर चिल्ला रहा था चीख चीख के, वही लिखा है कि नहीं। m1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। m2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ मास। क्या ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यही तो कभी सीख रहे थे, समझ गए, ठीक है। ओके, यहां तक आ गया। अच्छा नेक्स्ट, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। पहले इतना पहला आ गया, पहला प्रोसेस समझ में आ गया। एम क्या था पहले प्रोसेस का, वापस से कंक्लूड कर रहे हैं, n2 की वैल्यू निकालना। तो सर उसको मतलब कि चेंज करना पड़ेगा ना, अभी करके देखते हैं, ऐसे डरना क्यों है। ये लो भाई, फोर्स क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे फिर आ जाएगा। फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मैंने बोल दिया 10 न्यूटन है। क्या है 10 न्यूटन, मतलब SI में था तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n1 u1 है ना। अब इस हाँ बोलो बोलो, नहीं तुम ही बोलो। ये क्या हो गया, तेरी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, n1 u1। अब मैंने बोल दिया इसको कन्वर्ट करना है किसमें, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है।
और फिर यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या मैग्नीट्यूड होने वाला है। अभी 10 क्या 20 बन जाएगा, 40 बन जाएगा, मुझे नहीं पता है अभी, ठीक है। लेकिन मुझे यूनिट तो पता है। क्या लिखूंगा मैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N1 पता है, देखो ध्यान से, N1 पता है, N2 नहीं पता है। N2 निकालना है तो निकालो इसी बात पे फटाफट। जो सीखा है दिमाग लगाओ, गलतियां करो और सीखो अभी के अभी। तो अभी के अभी सीखना है तो मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि आप तो करेंगे नहीं। N2 इज इक्वल टू, जो चीजें आती हैं फटाफट करेंगे। क्या है भाई? N2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है? N1 आपका 10 है, ठीक, वो एज इट इज रहेगा। अब डायमेंशन फॉर्म में लिख दे इसको, क्या आ जाएगा बताओ? मीटर M1 L1 T1 पावर -2, यही होता है ना। डिनोमिनेटर में M2 L2 T2 पावर -, अच्छा ये बंद हो गया तो ध्यान ही नहीं गया, अभी नोटिस किया मैंने, चालू हो गया। गेटिंग, ये क्लियर है? अच्छा A B C की वैल्यू बता सकते हो? A की वैल्यू कितनी है? 1 B 1 C -2, ठीक है। तो 10 into, अब ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ M1 अपॉन M2 पावर 1 L1 अपॉन L2 पावर 1 और T1/T2 पावर -2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे काट दूं? चीटिंग तो नहीं की मैंने? सेकंड था, सेकंड कट गया, मतलब ही क्या है? तो 1 की पावर -2 का कोई मतलब नहीं है। सॉल्व क्या करना, मुझे नहीं तो करना है। देखो तुम लोग खुद ही कर लोगे अभी, मैं तो कुछ जानते ही नहीं, सब तुम ही लोग बताते हो मुझे। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 इंटू, ध्यान से देखना, अब यूनिट में लिखेंगे ना, ऑलरेडी फॉर्मूले में मेंशन था, ध्यान से देखो, यूनिट है ये क्या है? यूनिट। तो मुझे यूनिट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो M1 क्या हो गया? किलोग्राम ना, किलोग्राम अपॉन ग्राम। अच्छा हाँ ग्राम। ध्यान से देखना शिवांश, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पर मीटर, और ये क्या है? बस इतना सिंपल ही था। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर? 100। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। ग्राम निपट गया, मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर निपट गया। कितना आसान था यार ये। आप लोग कितने तेज हैं, आप लोगों को पढ़ा के मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना तेज हूँ और हम सब कितने तेज हैं। ठीक है? नहीं, ये गलत बात। जब मैं तारीफ करूंगा तो आपको बचेगा नहीं, फिर आप कहेंगे सर मेरी बेइज्जती करो। मैं कैसे रोक सकता हूँ? आपकी बातों को मानना पड़ता है ना। ये सब गलत है, तुम लोग ब्लेम लगाते हो। दिस इज चीटिंग। हंसते हंसते फिजिक्स हो जा रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा इसमें एक चीज सीखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो ठीक है। ये 10 ना होता तो तुम्हें एक्चुअल में, अगर 1 न्यूटन का फोर्स है या फिर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स है, तो सीजीएस में क्या होता? 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर, और इसको डाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन। तो मैं इसको क्या, ठीक है, यहाँ यूनिट क्या, अगर यूनिट लिखूंगा तो मैं इसको डाइन लिखूंगा, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है ये? ठीक है, ये 10 अगर ना होता तो फिर ये हो जाता, ठीक है। तो उसके लिए होमवर्क क्या है, आप कर लेना खुद से। ये सॉल्व करना क्वेश्चन है, फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। इसको कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस में, या फिर मैं कह दूं डाइन सिस्टम में करना है। डाइन मतलब सीजीएस में ही हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है, तुम लोग बहुत तेज हो, बस तुम्हें पता नहीं है। क्या डाउट है भाई, पूछिए। अरे पूछो ना, पूछोगे तभी जानोगी। अब पूछ लो भाई, इतने लोग सब मिल के कह रहे हैं, पूछ लो पूछ लो, घर आना पड़ेगा बताने। घर जाके फोन करोगे, आज तक नहीं आया, होम डिलीवरी हो रही है, डाउट होम डिलीवरी। नहीं नोट क्यों करना है? इसको नोट नहीं किया था, देखने के लिए लिखा है। पहला होना सीख गए आप लोग, जल्दी जल्दी करिए, ऐसे भी 4 और सीखना है। सर आज ही से कंफ्यूज हो जाएंगे।
ये क्या कर रही, क्लास को डिले कर रही, गुमराह कर रही, सब लोग मिलके इसको निपटाओ। ये जो है जब से आई तब से क्लास को डिले कर रही। अभी तो शुरू किया है क्लास, अभी खत्म कर दी। खत्म करने की नहीं पता सर, लेकिन नेक्स्ट 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 टाइम आप चलो अब लिख सर लेना। नोट नहीं करा है। टू चेक द डायमेंशनल एंड करेक्टनेस, मतलब ये देखो क्या कह रहे हैं कि क्वांटिटी को आप चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे होगा, डायमेंशनल इक्वेशन वाली बात बताई थी, सब्र करो अभी फिर से पीछे जाएंगे दिख लेना, ये यही खत्म हो जाएगा ना। फिर ध्यान से देखो, अगर हमें क्या चेक करना है डायमेंशनल करेक्टनेस, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, बचपन से सीखते हैं ना अलजेब्रा में, क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, तभी हेंस प्रूव होगा ना। अब मैंने बोल दिया कि एक डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, कोई भी क्वांटिटी दी हुई है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड पर उस क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल लोगे, राइट हैंड साइड पे जो भी इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है उसको सॉल्व करके उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर बोथ साइड इक्वल हो गया तो वो सही होगा, नहीं तो गलत। सिंपल ही तो है। देखिए दूसरी चीज भी सीखिए, कितने तेज हो रहे हो। आगे देखिए, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको अगर फॉर्मूला बनाना है तब भी आप डायमेंशन की मदद से बना सकते हैं। कैसे, अगर आपको सेम प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं और होमोजेनिटी क्या होता है भाई, ये होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब बहुत सिंपल होता है, या होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, है ना, x² + 2x + 3 इज इक्वल टू, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर एडिशन करने से क्वांटिटी का डायमेंशन या यूनिट नहीं बदल जाता कभी भी। जैसे देखो एक तुम लोग का डाउट आया था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था t + 2 कर दिया था, तो किसी ने बोल दिया था यूनिट में बदल गया था, कुछ यूनिट पूछ रहा था मैं, तो मैंने बताया था t की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 + 2 मतलब 3 ही सेकंड ही तो आएगा। इक्वेशन एक था, इसी ने बताया था, ठीक है। और वो याद नहीं होगा, उसमें मैंने ये सिखाया था आपको कि आपकी क्वांटिटी में कुछ ऐड कर देने से उसकी यूनिट नहीं बदलती। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वांटिटी में कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो उससे यूनिट नहीं बदलेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबका जो डायमेंशन होगा, इसका हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा अनटिल वो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी x है, इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ। ध्यान से देखना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बहुत क्लियरली समझ लेना। टर्म्स जितने होते हैं उनका डायमेंशन क्या होता है, इक्वेट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर होमोजेनिटी लग रहा है क्या, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, तो क्या ये मैच करेगा? ओवरऑल वैल्यूज का क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, डायमेंशन न्यू रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड इफ द डिपेंडेंट क्वांटिटी आर नोन। अगर आपको डिपेंडेंट क्वांटिटी नोन होगी। डिपेंडेंट क्वांटिटी कब होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती थी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती थी? डिपेंडेंट। समझ में आया? बस यही है, ये दो है। इसमें से पहला वाला आपको आ गया है, दूसरा वाला आपको चेहरा बता रहा है कि नहीं आया है, ये मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये नोट कर लो फटाफट, जल्दी से करो, फिर मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, आ जाएगा, परेशान मत हो। जल्दी से करिए, इसके ऊपर क्वेश्चन कराए। नोट हो गया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी से ये बताओ ये कैसे होगा, ये कर ही लेते हैं हम लोग, है ना, फटाफट। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस यूनिट में। फटाफट करके बताओ क्या हो जाएगा, N1U1 = N2U2, है ना। N1U1 किसमें है, SI में, और N2U2 किसमें है, सीजीएस में। N1 की वैल्यू 1 है और यहाँ क्या जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, N2 क्या जाएगा, N2 × ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो ऐसे ही काट देते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, किसी ने मना थोड़ा नहीं किया। N2 क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। और N2 डायमेंशन फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, M1/, या फिर हम देते किलोग्राम में लिख देना, क्यों M1 N2 करना, है ना। ठीक है, जाएगा किलोग्राम/ग्राम, और ये क्या जाएगा, मीटर/
सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम इनटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन कितना आ गया टोटल 10 टू द पावर 5। ठीक है, n2 की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, तो फोर्स क्या जाएगा 10 टू द पावर 5 और यूनिट कितनी होती है? डाइन, ये लिखा हुआ है डाइन नहीं, डाइन। सर हम लोग को 11 बता रहे थे, उन्होंने हम लोग को डायरी सिखाया अभी। नहीं, मैं आपको डायन नहीं बोल सकता ना, वो सही नाम नहीं बोलना चाहिए। देखो ये सब मैं नहीं करता हूँ, ये तुम लोग खुद कर रहे हो अपने से, आपने खुद चूज किया। सर हम लोगों ने नोट नहीं करा। अब उसमें क्या नोट करना था? कर लो, अच्छा जल्दी कर लो, सब छाप लो, खुद से भी कुछ करो, खुद से भी तो करो। क्या अरे यार मोबाइल से ऐसे पढ़ाई नहीं होती। अरे कैलकुलेट करने की कोशिश करो खुद से। ये क्या छापने क्या है इसमें? क्या सीखा मैंने इतनी देर में? n1 u1 = n2 करके खुद से करो। मुझे ठंडी लगनी बंद कर दें सर। इनको पानी वानी पिलाओ यार। नहीं तो रोज आती, पता नहीं कौन याद करते हैं। सर हो गया। मैंने कुछ नहीं। सर ना सुनते हैं ना बोलते हैं। इतना अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा? जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है यहाँ पर? हम लोग को इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक करनी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी नंबर 2। 5 मिनट रुकिए, 2 क्वेश्चन तो करा ली। आज इन्होंने 26 मिनट बर्बाद कर दिए मेरे, ठीक है, एक एनिमेशन के लिए। चलिए करिए फटाफट। t = क्या है? 2 पाई। अच्छा मैंने कभी सिखाया क्या 2 पाई कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन होता है? नहीं, उसको mlt में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, डायमेंशन लेस हो गया। इसको लिखना है? नहीं करना है ना, क्यों करना है? तो आपको क्या सिखाया था कि दोनों का डायमेंशन लिख डालो। टाइम का डायमेंशन क्या होगा भाई? e की पावर 1, और इधर क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट में है तो इसको सर l/g तो लिख ही सकते हैं, और इसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन ही है ना किसी प्रकार का। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर lt पावर -2 फॉर्मूला हो जाएगा। ज्यादा तेज हो गया? थोड़ा सा तेज होता है ना, धीमे धीमे पढ़ते हैं। A फॉर एप्पल, फिर B फॉर बॉय, और D फॉर डायन, है ना। L की पावर कितनी है? 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट G क्या है? अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करके आए हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? LT पावर -2 होल पावर 1/2। सही किया मैंने? देखना कितना आसान है, तुम लोग कितने तेज हो। ऐसा मतलब अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए तुम लोग को। इतने इंटेलिजेंट बच्चे मैंने जिंदगी में देखे। क्लियर है? L की पावर 1/2। देखो यहाँ पर पावर क्या होगी? स्प्लिट हो जाएगी ना, दोनों क्वांटिटी में बराबर बराबर। L की पावर 1/2, और फिर यहाँ क्या जाएगा? T की पावर, ये -2 को मैं बाहर कर सकता हूँ। कौन सा बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, वो क्या था? x की पावर m × n हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पावर है, इसके बाहर भी पावर है, तो पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। तो t की पावर -2 अरे ये 2 1 या 2 होता है क्या? हाँ, ये तो ऐसे कट गया, है ना। क्या जाएगा? 1/t की पावर -1। अरे ये तो सेम आ गया। अरे गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। सही है। ये प्रूफ हो गया। यही होता है आपका सेकंड प्रॉपर्टी। साइन करना कंपल्सरी। ठीक, कंप्लीट हो गया। ठीक, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा। डन। ये टाइम का फॉर्मूला था नियर का, ठीक है, इधर समय का ये फॉर्मूला था, ठीक है। एक चैप्टर होता है जो लास्ट में पढ़ते हैं, ऑसिलेशन, ठीक है, 11th क्लास में, उसका ये फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, ठीक है। सिंपल सरल गोलक ऐसे कुछ है, हाँ, ठीक है। पेंडुलम, पेंडुलम नहीं देखा? घड़ी नहीं देखा? पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, ये उसी का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एल क्या है? इसकी जो ये डोरी होती है, इसकी लंबाई,
ये एल हो गया, और स्मॉल जी क्या होता है, जो धरती माता के बल लगाने से हमारे उत्पन्न होता है एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, तो स्मॉल जी हो गया। ठीक है, जल्दी नोट करो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराएंगे फिर छोड़ देंगे। हो गया, लास्ट क्वेश्चन देखिए। It is known that the time of revolution t of a satellite around the earth depends on the universal gravitational constant capital G, the mass of earth m and the radius of circular orbit r. Obtain an expression for t using dimensional analysis। अब मुझे एक फॉर्मूला बनाना है टाइम पीरियड का। क्या कह रहे हैं भैया, जो आपकी सैटेलाइट क्या होता है, मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, 9वीं क्लास में पढ़ा है ना। वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। तो ऐसे ही कोई सैटेलाइट है चक्कर लगा रही है, तो कितना समय लग रहा है उसको एक चक्कर लगाने में, उसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, और वो क्या करे, ये डिपेंड करता है, तो मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, g, और उसके बाद कह रहे हैं मास, और क्या है r। ठीक है, रेडियस, इसकी पावर a ले लिया, इसकी पावर b ले लिया, इसकी पावर c। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका इक्वेशन बना के दिखाओ। कैसे करोगे, कुछ अपनी अपनी बुद्धियां बताए, थोड़ा अपना। सर उसको ml की फॉर्मूला से बहुत बढ़िया, लिख देंगे फिर। ठीक है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि जब इसका डायमेंशन निकले तो किसके बराबर होना चाहिए, t के बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि श्रावण सर पीछे से देख रहे हैं तो लग रहा है छोड़ दें। ठीक है, इसके ऊपर विचार करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास में पढ़ा था ना। तो जी का एक फॉर्मूला होता है, जी अगर है तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये कहाँ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे बढ़ा। ठीक है, भैया भाभी चुनाव m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, f r स्क्वायर अपॉन, मैंने काफी हेल्प कर दिया आपकी, बस एक ही इसमें कड़ी थी जिसको सॉल्व करना था, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।